तकरीबन 3 साल बाद 3 बचपन के दोस्त आमिर, शकील और फराज आपस में मिलते हैं। आमिर, जो अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क रहता है, अपने काम के सिलसिले में अपने शहर आया हुआ है। शकील, जो बैरून मुल्क जॉब करता है, अपने गांव छुट्टियां गुजारने आया था। तीसरा दोस्त फराज शहर में रहता था और वहां जॉब करता था। तीनों दोस्त एक मशहूर होटल में मिलते हैं। वो एक दूसरे के साथ गुजारे वक्त और पुरानी बातों को याद कर कर खुश हो रहे थे कि अचानक से होटल में टीवी की आवाज़ बुलंद होती है और उनकी तवज्जो टीवी में लगे एक प्रोग्राम की तरफ जाती है। यार भाई, इसकी आवाज़ तो कम करो, कानों में घुस रही है। और यार 1 मिनट चुप, सुनने तो दो। तो नाजरीन, मैं लाया हूँ दिल दहला देने वाली खबर। लोग कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ सका और ना ही इसका राज कोई आज तक जान सका है। अरे काली पहाड़ी, ये तो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। फराज काली पहाड़ी के बारे में अच्छी तरह जानता था क्योंकि ये इसके शहर के करीब वाक़या थी, मगर वो वहाँ कभी नहीं गया था। चलो चलते हैं यार, एडवेंचर होगा अपना। दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? सुना नहीं, जो लोग वहाँ गए हैं वो कभी वापस नहीं आते। मेरी तो सुनकर ही हालत पतली हो गई। अब तो जाना ही पड़ेगा, तो जस्टिस हो रहा है। अब तो आखिर ऐसा भी क्या है, चल एक बार चल के देखते हैं। अरे फराज मियाँ, ये तो बस सिर्फ कहानियाँ हैं भाई। हम जितना समझदार हैं, मुझे नहीं लगता हमें कुछ होगा। फराज के लाख हीले बहानों के बावजूद इसे मानना ही पड़ा। अगले दिन दोपहर को वो तीनों अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं। इलाका खतरनाक होने की वजह से रात का सफ़र कुछ ठीक नहीं था। वो 60-70 किलोमीटर जाने के बाद जब डीमर रोड पर पहुंचते हैं तो अचानक उसकी गाड़ी में खराबी आ जाती है। ऐसी जगह जहाँ ना तो मोबाइल के सिग्नल हों और ना ही रिपेयरिंग शॉप करीब हो। वो तीनों गाड़ी से उतरकर किसी तरह उसे ठीक कर लेते हैं, मगर इतने में उन्हें अंदाज़ा होता है कि शाम हो चुकी है। उन्हें उसी टीवी की खबर और शाम की तारीकी का भी खौफ था। अब वो आगे जाने से हिचकिचा रहे थे, मगर आमिर उन्हें आगे जाने पर राजी कर लेता है। यार ये सड़क तो काफ़ी सुनसान लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। भाई यार कुछ भी नहीं है, तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो तुम लोगों ने। अब तक तो हम काली पहाड़ी तक भी नहीं पहुँचे। और ये वैसे भी ये अफवाहें फैलाई जाती हैं काफ़ी टीवी पे, ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करते। कौन सा हम लोगों ने कोई चीज़ खुद देख ली है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और जल्द ही ब्लैक हिल रोड तक पहुंच जाते हैं, जो उनको काली पहाड़ी की तरफ ले जाता है। रात का वक्त था और जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। अरे वो देखो, काली पहाड़ी का बोर्ड। वो गेट के करीब पहुंचते हैं जिस पर काली पहाड़ी लिखा था। वो अपनी गाड़ी रोककर वहां उतर जाते हैं और काली पहाड़ी के गेट की तरफ बढ़ते हैं। आमिर खुश खुश नजर आ रहा था, लेकिन फराज और शकील डरे हुए थे। ये जंगल बहुत खौफनाक है और हमारे पास किसी किस्म की हिफाजत भी नहीं है। यार फराज, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जैसे जैसे वो तीनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। जंगल की खामोशी में ना किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती थी और ना ही किसी जानवर की। इसी दौरान अचानक एक शख्स सामने आता है। अब तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसके बगैर तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। मैं गाइडर हूँ।
वो एक गाइडर था जो टूरिस्ट को काली पहाड़ी तक लेकर जाता था। वो इन्हें अपने पीछे चलने को कहता है। वो तीनों गाइडर के पीछे चलते हैं, मगर इनके जहन में सवाल उठ रहे थे कि इस सुनसान जंगल में ये शख्स कैसे जिंदा रह सकता है और क्या ये वाकई ही गाइडर है। इन्हें खौफ था कि वो हकीकत में क्या छुपा रहा है। गाइडर उन्हें मशवरा देता है कि मजीद हाइकिंग करने की बजाय वो एक वादी के करीब एक कैंप लगाकर रात वहीं आराम कर लें, फिर सुबह हाइकिंग को जारी रखेंगे। सब इस पर रजामंदी का इजहार करते हैं। कैंप के आसपास आग जलाने के लिए उन्हें लकड़ियां चाहिए होती हैं, जो जमा करने के लिए गाइडर वहां से चला जाता है। वो तीनों अपना सामान रखकर कैंप लगा रहे होते हैं। उसको पीछे झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ सुर्ख आंखें नजर आती हैं जो उसे ताड़े जा रही थी। यार वो देखो, वहाँ कुछ है। चलो एक बार चल के देखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कहीं जाने की, और कोई जानवर भी हो सकता है वहाँ पे। चुप करके अपना कैंप लगाओ और गाइडर के आने का इंतज़ार करो। अरे चलो तो सही, ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर हो, हम रात को सो रहे हैं और वो हम पे हमला कर दे। इससे बेहतर ये है कि एक दफ़ा जाके देख लें। ये बोलकर तीनों वहाँ देखने चले जाते हैं। जब वो झाड़ियों में देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं और एक लम्हे के लिए तो ये समझते हैं कि शायद ये फराज की कोई शरारत हो। वो वापस अपनी जगह आ जाते हैं जहाँ कैंप लगा रहे थे। तब तक गाइडर लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता है, जिसे देखकर इन्हें थोड़ा हौसला मिलता है। फराज गाइडर को बताता है कि उसने वहाँ कुछ देखा था, जिस पर गाइडर कहता है, ज्यादा थक जाने की वजह से ये महज आप सबका वहम है। वहम का कोई इलाज नहीं। वो सब सो जाते हैं बगैर ये जाने कि ये रात उनकी तकदीर का रुख मोड़ने वाली है। सुबह होती है, लेकिन आमिर और गाइडर दोनों गायब हैं। जब फराज और शकील इन्हें नहीं देख पाते तो वो एक दूसरे की तरफ खामोशी से देखने लगते हैं। ये दोनों किधर गए? हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ? दोनों कैंप से बाहर निकलकर उन दोनों को तलाश करते हैं, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चलता। फिर फराज की नज़र आमिर की कैप पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई थी। ये देखकर दोनों का दिल डूब जाता है। मुझे लगता है गाइडर ने कुछ किया है। वो दोनों मुसलसल तलाश करते हैं। आखिरकार आमिर की लाश खून में लथपथ मिल जाती है। अब इनके जहन में कोई शक बाकी नहीं रहा था। ये जगह वाकई ही खतरनाक है। पर आज मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। मगर हम आमिर को यूँ कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ा शौक था ना उसे एडवेंचर का। देखो क्या हुआ उसके साथ। इससे पहले कि हमारी भी यही हालत हो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। दोनों फौरन जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक शकील का पैर फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। फराज इसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी नज़रें एक खौफनाक साया और गाइडर पर पड़ती हैं। फराज अपने दोस्त शकील को वही खून में लथपथ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए
जंगल के किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है जो काली पहाड़ी के गेट को निकलता है। वो गाड़ी में बैठकर तेजी से घर की तरफ रवाना होता है क्योंकि वो ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो चुका था और अपनी जान की फिक्र करता है। बिल आकर वो घर पहुंच के भागकर अपने कमरे में चला जाता है और खौफ के मारे कमरे के कोने में बैठ जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों की मौत अपनी आंखों से देखी थी। वो किसी को कॉल करके ये सब बताने ही वाला होता है कि उसकी नज़र अचानक अपने कमरे की खिड़की पर पड़ती है और वही साया फिर से उसे घूर रहा होता है। आखिर फराज को समझ आ चुकी थी कि आज तक कोई भी इस काली पहाड़ी का असर राज क्यों नहीं बता सका, क्योंकि अगर कोई बचकर भी आ जाता है तो वो साया उसकी मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता और ना जाने कितने लोगों की जान वहाँ जा चुकी है।